आंखों में है दोस्ती तब तलक जब तलक होती आपस में हम यानिया, छूट जाती कभी चूक हो जाने पर, जब सताती कोई आके परेशानियां। सच्चा साथी वही जो हो दुख में दुखी, जान लेकर हथेली पे घूमता फिरे। दोस्ती की कहानी अजब दोस्तों, दोस्ती में ही बज जाती शहनाइयां। ये 4 लाइन में हमारे कवि जी कितनी गूढ़ बात लिख देलन। आई के लिखले आप लोग ना जानत बा, लेकिन बता दी हमारी बगलिया में बैठल हमारे पिता स्वरूप आप लालदेव मास्टर, हमारे चाचा जी। इस 4 लाइन में कितनी ऊंची बात लिख देलन दोस्ती के ऊपर की दोस्ती एक निरोग के रोगी बना देला और दोस्ती एक रोगी के निरोग बना देला। यही लिए एक गाने का शीर्षक दिया गया है कि जैसी करनी वैसी करनी। अब बड़ी बढ़िया कवाली बजातुन, का बजातुन कि आज पीने की दावत है यारो, अरे आज पीने की दावत है यारो रे, चाँद पर बैठ कर हम ये पूरे कहानी के देख के आदरणीय हमारे कवि जी उनकर कलम डोलल और का लिख देलस। अरे क्या कवि की, अरे क्या कवि की अनूठी कहानी रे, सुन के आंखों से आता है पानी। अब ऐसे आप लोग गौर करियन, ये बिरहा कहाँ का हो, कैसन हो, आप लोगों के यहीं से सब समझ में आ जाए। 4 लाइन में कैसे भैया, शहर के लाइन लगल। हे चित्रसेन राजा चंपकपुर निवासी, करने शिकार चल दिए थे साथ में साथ। चंपकपुर नगरी का राजा जेकर नाम चित्रसेन बतावल गई, शिकार करे बदे निकलल हवन। करते शिकार जंगल के मजार खो गए, खोजे मिले न रास्ता अन्हार हो गए। राजा शिकार खेले बदे निकलल हवन, लेकिन जंगल में जब पहुंचना तो अन्हार हो गए, उनके पता नहीं चलल, रास्ता भुला गए।
तब तक दिया है पायल की झनकार सुनाई, कहने लगे है राजा यही रात बिताई। ए भैया, चंपकपुर नगरी का चित्रसेन राजा अपने अंतरी मंत्री संतरी दोस्त यार जितना हवन सबके बुला के यह घोषणा कैलन और शिकार का बद निकलल हवन। वही समय के भाव कवि जी लिखलन, गीत के लाइन बदल गए भैया, से बजा के दा। बाबा बाबा, अरे ऊंची सड़किया गलिया नीच हो, अरे ऊंची सड़किया गलिया नीच हो, बलमुआ मोर हेराय गई है नरक। आज राजा सबके बोला के यह घोषणा कल का कैलन, अरे राजा कैल मन में विचार हो, अरे राजा कैल मन में विचार हो, शिकार खेल चल जाई मिर्जावा। अरे रथिया सजा के राजा आई गईल बन में, करल शिकार हो या पार खुशी मना में। शिकार करत हुए राजा जंगल में खूब घूम घूम के शिकार करते हो राजा, लेकिन उनके समय का पता ना हो, धीरे धीरे अंधेरा हो गई। लिखे पड़ल, अरे हो गई रात यानी यार हो, शिकार खेल चल जाई मिर्जावा। इतने ना बाबूजी, आज वो जंगलवा में राजा शिकार करत हो, अंधेरा हो गई। राजा घर चले बदे जब सोचत हो तो उनके रास्ते ना मिलत हो, घबरात हो राजा। घबरात हो तो कवि जी के लिखे पहले, अरे घोर अंधियारिया में सूझे ना डगारिया, लगे घबराए राजा जाई कवनी ओरिया। ये सोचे तो राजा कि कौने रास्ता से घरे चल जाई, तब तक अच्छे अचरज राजा सुनाई दिलस का, अरे तबले सुनाइल झनकार हो, शिकार खेल चल जाई मिर्जावा। ए भैया, राजा घबरात हवन कि घरे चलल जाई के पड़ी, रास्ता मिलते ना हो। वही समय राजा के एक ठे अचरज सुनाई दिलस। ऐसा लगत रहा कि वो जंगलवा में, वो निर्जन स्थान पे कौनो नार नवेली दुल्हन वो जंगलवा में उतनी रात के आपन पायल छम छम छनकावत हो। तर्ज बदल गई भैया। बड़ी बढ़िया गीत के लाइन है। कौन दोनों बहन हाथे में डोरी लटकवले, बगल में घड़ला,
बैठे को न दिल फेंक आशिक दिल फेंक दिलस। और का कहत भैया अरे जुगुल जोड़ी रे अरे जुगुल जोड़ी है दोनों पनिया के जाली अरे दोनों पनिया के जाली अरे जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जाली। पहली के हाथे में सोहे घड़ी जवा और दूसरे के हाथे अब सोहले डोरी है दोनों पनिया के जाली। लेकिन बाबू ऐसे बढ़िया भाव कभी जी बिरहवा में लिखलन का लिखलन राजा देखत हन तनी से अगवा बढ़ के त इहे देखत हन का देखत हन अरे जुगुल जोड़ी रे अरे जुगुल जोड़ी दोनों बनवा में नाचे अरे जुगुल जोड़ी बनवा में कि जहां कभी के आवत जात ना हो ये निर्जन स्थान पे देखत कि एक औरत बड़ी खूबसूरत नाचत है ओकरे साथ साथ एक मर्द भी हो। राजा नाचे वाले तो देखत हन ओके देख के भुला जाता हूं लेकिन जो नाचे वाली रहा ओके बड़ा ध्यान से देखत हन। शीला जी बार बार राजा मुड़ के वो नाचे वाली के देखत हन तो हमारे कवि जी तनी से लिख दिलन का लिख दिलन और देखे राजा अब नजरी मोरी दोनों बनवा में नाचे जुगुल राजा देखलन वो दुल्हन का नाच अपने साथी से कहता उनके एक काम करा अब रास्ता ना मिले था तो न मिले लेकिन यह नाच देख के लोग रात बितावा। पेड़ की आड़ में छुप के राजा नाच देखत हन भैया नाच देखत हन लेकिन राजा को नाच ना निक लगत और राजा को नाचे वाली निक लगत हो। धीरे धीरे सवेरा हो गई जब वो सब घरे जाए लगलन राजा को समझ में आयल कि यार इतनी खूबसूरत है ऐसे कुछ बोलली नाम धीरे से सामने आके राजा कलन की है भैया तनी से रुक जा आपसे कुछ पूछल चाहती तनी से आपसे कुछ परिचय हो जाए। और राजा वो दोनों जन से परिचय पूछे थे मतलब गीत के लाइन बदल गई कैसे भैया यहाँ हुए गीत के लाइन हो कौनो ननद और भौजाई एक जगह जब बैठली तो ननदिया कलश की ए भौजी आज रतिया के बड़ा खूबसूरत सपना देखली रे
भौजैया कलश तो बतावा का देखलू तो ननदिया बताओ थे का बताओ थे। ये बताओ थे। अरे पियावा मिला लाल मुंगवा देखल सपनावा रे भाऊजी पियावा मिला पानी भर जात रहली पकवाई नरवा पानी भर जात रहली बाबा के सगरवा भौजैया कल के कुछ गड़बड़ सड़बड़े करे आगे ना न देखलू कलश नहीं रे भौजी अब देखली का तो से बतावत बा। अरे फोड़ही के मांगेला घरी लवा मिले लाल मुंगवा रे भाऊजी लेकिन राजा वो दुल्हन को रोक दलन और रोक के पूछत हवन का पूछत हवन। अरे कहाँ बाटे तोहरो मकानवा पूछल राजा नवा ये मिटावा जब इतनी बतिया वो दोनों नाचे वाले से पूछत हवन राजा तब वो अपन परिचय दे के बतावत है का बतावत हवन दोनों। अरे नाम विजय राज नागलोक का बसैया वो नाचे वाला बतावत हो कि हमार नाम विजय राज हो और हम ना गए। अरे सथावा में बाटी तो हमारी लुगैया कहला कि हम ना गई। हाँ पिताजी कहला कि हम ना गई आई साथे में जो हमारे नस्ली है रात भर हमारा औरत है। तब तो राजा का रोवा खड़ा हो गए भाई कहीं गलत जगह हाथ मार देली काम तो कहला रहा काम। अब बताओ तुम का बताता हूँ। अरे यही बात हमारो ठेकानवा पूछल राजा नवा ये मीठा वो दोनों नाचे वाले बतौलन कि हम ना गए ही नागिन नहीं हमार दोनों एक दंपत्य हैं दोनों ही हमारा औरत हम इनकर मर्द है। राजा 2 मिनट के लिए तो सोचे लगलन लेकिन थोड़ी देर के बाद सोचत हवन कि यार ये ना गो भले लेकिन नगिनिया बड़ी खूबसूरत है। राजा ओकरी सुंदरता के दीवाना हो गलन। राजा के मन में वहीं से बाबू पाप समाये लगल। राजा सोचलन कि एक बार कोनो तरह से अपनी दरबार में बुला लेती एकर नाच हमार राज दरबार में सब लोग देखत और वहीं अगर चांस मिलत तनी एक छू छा लेती कुछ कामों बन जात। यह अपने मन में विचार बना के राजा अपने दरबार में बुलावत हन। यही एक तर्ज बदल के भैया बड़ी बढ़िया जौन हमारे दादा लोग गा के गेलन कैसे। बाबा यह तर्ज हो और झूलनी का गुजवा और झूलनी का गुजवा और टूटली रज अरे जवनिया में गरिया छूटल ये राजा जवनिया
लेकिन बाबू जो नाचे वाली की सुंदरता पर दीवाना होकर राजा अपनी राज दरबार में बुलाओ तो कैसे और सूरत पे गईले अब लो भाई ए राजा आई भवनवाई अपने बोलाई ए राजा राजा कहे सुनी लायर जी हमारी एक दिन नाच करा हमारी दुआरी अरे नाच तोहर दिल में अरे समाइल ये राजा भवनवाई अपने बोलाई ये राजा आदरणीय आप स्वर्गीय पत्तू खलीफा के सुपुत्र नमो का बता अरे भगवंता यादव ये बड़ा उचित पुरस्कार है बड़ा ऊंचा भी पुरस्कार है और आप पहले में अपन परिचय ना देला आपके चरण में कोट कोट से प्रणाम हो जितना आप लोग हवा सबके चरण में कोट से प्रणाम हो आशीर्वाद बनौले रहा उतने समय देखते हैं कुछ व्यवधान मन के मिल गए बहुत यार से चलन बाबू गौर करियन आवाज रहा आज नाग और नागिन दोनों मनुष्य रूप में राजा के दरबार में मिलन तो लिखे पड़ल अरे मानव के रूप में वो नगवा नगिनिया अरे आए दरबार में हो छमकत मोहनिया राजा भवनवाई अपने गौर करियन धीरे धीरे रात बीत गई राजा व नागिन से ना बोल पोलन समय ना मिलल आखिरकार सवेरा भइल और नगिनिया जब अपने घरे जाए लगल उ नगवा अपने घरे जाए लगल बाबूजी राजा के मन में जैसे कीड़ा मेल जाए छाती पर वो टाइप हो गए लगल राजा सोचलन ये भाई कोनो तरह से के बोलौली लेकिन ऐसे हमार न कुछ बात विचार कुछ ना हो पौलस बारे राजा जैसे अमलवन के वो अतिथि के सरहद पार करावल जला राजा गैलन सरहद पार करावे नगिनिया पहले ही विदाई ले लेलस राजा से अब भाई नागराज जाही के तब तक नगिनिया चल देलस और जब नगिनिया चल देले हो थोड़ी देर के बाद नागराज भी जब विदाई लेके राजा से हाथ जोड़ के चले के तैयारी केलन बारे राजा के पाप समा गए बाबू सोच गया राजा की सारी रात मेरी बात नहीं बन पाई अगर हमें नगवा के मार देते तो नगिनिया आवत हो और जब आई तो के पकड़वा लेब और पकड़वा लेब तो उसे अपन मन चाहा जवन चाहा अपन दिल का प्यास बुझा लेब गौर करेंगे राजा आज यही काम किया है बाबू वो नाग के मारे लगल राजा और नाग के अधमरा करके वो पेड़ पर फेंक दिलस वो जौन पेड़ बबुल कर रहल बतावल जला वो बबुल के पेड़ पर फेंकले हुन और नाग के वो बबुरे के जितना कांटा रहल धंस गल बाबू नागराज वही पर करहत हुन चिल्लात हुन यहाँ के बात यहाँ छोड़ दा वो हर नगिनिया जब अपने दरबार में पहुंचल 1 घंटा बीतल 2 घंटा बीतल जब ओकर नागराज ना अलन ओके चिंता सतावे लगल बाबूजी 2 घंटा 3 घंटा के बाद जब चिंता सतावे लगल तो राज दरबार में पहुंचल अपने नागराज का पता लगावे बदे और जब पता लगावे बदे
पहुंचल ये ते एक ठे बीरस का तर्ज लगल कैसे यहाँ हुए तर्ज बा अरे सास मारे तनवा अरे नदिया मारे तनवा रे तनवा हई हो मारे ना हो तनवा हई हो मारे ना हमरे भौजी के बहिनी अरे तनवा हई हो मारे लेकिन गौर करियन आज नगिनिया अपने पति देव का पता लगावे बदे बाबू लौटल है वही समय के भाव कवि लिखल का लिखल अरे सोचे नगिनिया काहे अरे आइला नौ सजनवा रे मनवा पागल भइले ना हो मनवा पागल भइले ना तब लौटल राजा के भवनवा रे मनवा पागल भइले लेकिन वो नगिनिया जौने रस्तवा से गई उहे रस्तवा पकड़ के आवत से बाबू जहां से राजा ओके विदा कर रहलन जब वो जगह पे पहुंचल तो एक ही अचरज देखत है का देखत है अरे रहिया में देखा एक अचरज नगिनिया नवा से लाल भइल रहली जमीनिया उहे रस्तवा पकड़ के नगिनिया आवत है जहां से राजा विदा कैले रहलन उहे अचरज देखत है का देखत हो कि जब यहाँ से गइलिन तो ई रास्ता साफ रहल जब लौट के आवत है तो वहां कुछ खून का कतरा गिरल हल बाबू वही नगिनिया रुक गई घबरा के इधर उधर अपने नागराज के खोजे लगल कहीं देखत ना और तब तक वो बबुरा के पेड़वा पे जहां नागराज के पोछिया पकड़ के राजा लौका के फेंकले रहलन जौन बबुरा पे अटकल रहलन एक खून के एक बूंद वही आगे गिरल और जब आगे गिरल है ना तो नगिनिया बाबू घबरा के ऊपर तकले और जब ऊपर तकले तो देखत का बात अरे बबुरा के पेड़वा पे अब कहरा नाक धनवा रे मनवा पागल भइलना ओ मनवा पागल जब ऊपरा तकले तो देखलस कि नागराज हो तो पेड़वा पे खून गिरत हो जगह जगह से शरीर कटल हो अपने नागराज के पास पहुंचल है बाबू और घबरा के नागराज के पास पहुंचल है जाके अपने नागराज से लिपट के रोवत है और पूछत है कैसे पूछत है भैया यहाँ टे मला एक गीत कतर लगे गीत के लाइन हो जब मल्लाह के नाय बीच धारा में फंस जाले तो मल्लनिया कहले का कहले अरे तोह के चढ़ाई बे मैया कि तोह के चढ़ाई बे मैया अरे नरियल चुनारिया हो की गंगा जी अरे पार कैदा हमारी नवारिया हो की गंगा लेकिन बाबूजी आज नागिन अपने नागराज के पास पहुंचल है और नागराज से बाबू लिपट के रोवत हो और रो रो के वो नागराज से पूछते का पूछत हो
अरे जाई के लिपटी के रोकोए, अरे नाग से नागिनिया होता जनवा हमारे, कवन पपिया मारल चाहे जानवा होता जनवा। पूछत हो नागिन कि सैया एक बार बता दा ये आपके के मारल चलस, एक बार ओकर नाम बता दा। कैसे पूछत हो? अरे रोई रोई के पूछे नागिनी, अरे सारा दासा तानावा होता जनवा हम, के ना बाट तोहरो दुश्मनवा होता जनवा। ये पूछलस कि एक बार अपने दुश्मन का नाम बता दा। बाहरे नागराज, नागराज साफ साफ बता देता है बाबू। आज वो नागराज बताया कि वह राजा जिसकी बातों पर हम विश्वास करके उसके राज दरबार में नाच किए हैं, आज वो राजा तुम्हारी सुंदरता पर दीवाना होके हमके हमरे साथे ऐसा व्यवहार कैले हो। बाहरे नागिन गुस्से में अंगार हो गई, अंगार हो गई। यही टेरी के भाव मिलल। आज नागिन एक बात सोचले हो। का सोचले हो? अरे बचाई के राजा के जनवा, अरे बचाई के राजा के जनवा, अरे मनौता छोड़ के नागिन नहीं अपनाई, अरे अपनाई। अरे गुस्से में नागन बोल पड़ी, अरे गुस्से में नागन बोल पड़ी, राजा को मजा चखा दूंगी, आज चलूंगी राजभवन में मैं कोहराम मचा दूंगी। बाबूजी इतना बड़ा संकल्प लेके आज वो नागिन राज दरबार में चलल हो, और राज दरबार में चलल हो राजा के खोजे बदे। ये संकल्प ले ले बा कि काटूंगी राजा को मैं, अरे काटूंगी राजा को मैं, प्रतिशोध की ज्वाला जागी है, कैसे मारा पति को मेरे राजा बन के बागी है। आज बाबूजी वो राज दरबार में वो राजा के खोजे थे नागिन, राजा के पावत ना हो। जब एक विशेष कमरा में गई है तो राजा के पौले ऐसे में पहपट लगल। कैसे भैया? अरे क्रोध में कांप नागिन का नजरिया हमरे सैया के, अरे क्रोध में कांप नागिन का नजरिया हमरे सैया के, कटल पापी गवा से सरिया हमरे सैया के। अरे खून देख सैया के अपने, तब नागिन गईल पगलाई हो, इधर उधर राजा के खोजे, अरे राजा नहीं देखाई हो। अरे पहुंच गए दरबार जहां राजधानिया हमरे सैया के, एक बिस्तर पर सोए राजा रैया हमरे। आज नगिनिया देखत हो कि हमार सिंदूर उजाड़ के एक सिंदूर के साथ अपन राजा स्वर्ग का दर्शन करत हवन। बाहरे नागिन कहले का, अरे खुद के काटी राजा को,
अरे राजा गिरल भराई हो, शोर हुआ दरबार के अंदर। अरे राजा मर गए भाई हो, अरे बेहतर कटक चलल यहाँ जिंदगिनिया हमरे सैया के, कटल पापी ते गवा से सरिया हमरे सैया। अपने पति का बदला ले ले बाऊ नागिन, राजा के कटलस, राजा के क्यों बचा ना पोलस। सोच गई कि खुशखबरी चली अपने नागराज के दई, जाके बाबूजी नागराज से यह बतिया बताती। आल्हा लगल कैसे भैया? अरे लौटल बा नगिनिया अपने पति के समनवाए भैया। रो नागराज बहे आसिया चढ़ा, जाई के नगिनिया तब बतावले कहानिया भैया। जाके काट लहली मारी कैल बचका, आजा आजा बाबू, ये अपने नागराज से जाके बतौले हो कि जे तोहार दुश्मन रल काट ले मर गए, दुनिया के छोड़ देलन। नागराज कलन के नाम इधर तू अपन पत्नी धर्म निभौलू है, अपने पति के बदला ले लू, लेकिन वह राजा के हम अपनी हाथ से जबले मारब ना, अपन बदला स्वयं चुकाइब ना, तब तक हमरे दिल के तसल्ली ना हुई। नगनिया कलश वो कैसे कहलू बाद के बताइब, लेकिन जिद कर दलस नगनिया। कलश की सैया जैसे ये जन्म है आपका पत्नी है, पत्नी धर्म निभौली, लेकिन वह जब अपन बदला चुकैबा दूसरे युग में दूसरे जन्म में, तो हमसे ही वादा करा कि वह जन्म में आपका पत्नी रही और आपका साथ दें, दोनों जने मिलके बदला चुकावल जाए। यह दोनों वादा करके बाबूजी नाग और नागिन आपस में लिपट के दुनिया के छोड़ देलन। दूसरा युग आयल और दूसरे युग में देखा दोनों अपन बदला कैसे चुकावत हवन। खड़ी के लाइन लगल भैया। ये वादा करके आज दोनों दुनिया को छोड़ ले हवन, दूसरे युग में कैसे बदल चुका हूं। चला अरे कई के दोनों वादा अब गईले सुरपुर नगरी, अरे तो पर जुगवा में बदला चुकावे के परी। जब द्वापर युग आइल हो, वह द्वापर युग में देखा दोनों कौने रूप में पैदा भइलन कि द्वापर युग में चित्रसेन, तब भीष्म पितामह भइलन, अरे वीरसेन तब हुए धनंजय, अरे काफी उधम मचौले नारी पंचाली भवनिया बतावे के। आज आप लोग टीवी सीरियल पर भी देखले होबा, महाभारत में भी सुनले होबा, पढ़ले होबा कि भीष्म पितामह के बाण के सैया पे सुता दिलन। बाण के सैया पर भीष्म पितामह सुतल हवन। तमाम महापुरुष कृष्ण भगवान
एक से एक योद्धा वहां पहुंचलन, सबकी आंख में आंसू हो। कृष्ण भगवान से पितामह एक के बात का थवन कि प्रभु अगर ये बाण का सैया हो, सैया का मतलब बिस्तर हो, बिस्तर पे हमके आराम मिले के चाहिए, ये बतावा हमके चुभत काहे हो। गौर करियन, बड़ी ऊंची बात पूछलन। कृष्ण भगवान कलन कि ए दादा हम आपसे का बताई, माया का नेत्र दलन कलन यही में कुल देखला, ई माया के आंख से अपन देखला, हो सकेला कौनो जन्म का चूक हो। भीष्म पितामह वो माया की आंख से बाबू पूर्व जन्म लगले देखे, हर जन्म में प्रतापी राजा हुवन, प्रजा इनसे सुखी हो, लेकिन जब एक जन्म में गईलन तो यह कहानियां देखत हुवन और देख के चुप हो गईलन। जब चुप हो गईलन तब कृष्ण भगवान कलन दादा कुछ बोलत नहीं हुआ। कलन हे प्रभु आपका लीला अपरंपार हो, हम का बोली, हमके हमरे करनी का फल मिलल। आप लोग देख ले हो बा टीवी में, का देख ले हो बा कि महाभारत के रण में, अरे महाभारत के रण में अर्जुन काफी उधम मचाए, अरे कौरव दल के सेनापति को अब कैसे मार गिराए, बेधले पर्वत से बदनिया पर। यही से कहा कर प्रधान विश्व कर का जो जस करे सो तस फल। हम आपका हैं बड़े बड़े महापुरुष बोले हन, हमन तो एक आम आदमी है, ए लिए हमेशा सत्कर्म करे के विचार बनौल कर आप लोग। कहना है आखिरी में गुरु बिहारी गुरुपत तुझे मंगल राम यधार, यादव राम यवद भोला जी नैया के पतवार। अरे बचाई के राजा का जनवा, अरे बचाई के राजा का जनवा, अरे बेटवाई अनिल हरदम भोले का गुण गाई रे, बचाई के